गणेशोत्सव की धूम, त्योहार की सज धज, मदिराक्षी की खुशी। भाई चारों ओर है गणपति बापा के आने की खुशी और ऐसे में सोनी टीवी के सीरियल विघ्नहर्ता गणेश की पार्वती यानी कि मदिराक्षी भी अपने घर पर गणपति बापा को लेकर आती है और इस खुशी के मौके पर सजना धजना तो बनता है ना। तो चलिए मदिराक्षी से ही जानते हैं कि त्योहार के इस पावन पर्व पर कैसे सजे धजे और लेते हैं उनसे फैशन की टिप्स। गणपति जी के आने की तैयारी तो हमने कर ली। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि खुद की तैयारी क्विक से कैसे की जाए। जनरली हम ऐसे त्यौहार पर ट्रेडिशनल पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, लहंगा पहनते हैं, पर मैं सूट पहनने वाली हूँ क्योंकि आज मुझे किचन में भी बहुत सारे पकवान बनाने हैं, जो एक पकवान मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं सूट पहनूँ और इस ख़ास मौके पर मेरी मम्मी ने मेरे लिए सूट भिजवाया है, तो वो मैं सूट पहनने वाली हूँ बड़े दिल से। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये बड़ा प्यारा सा मम्मी ने मेरे लिए सिल्क का सूट भेजा हुआ है, जिसके ऊपर उन्होंने 3-4 दुपट्टे भी भेजे हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि कौन सा दुपट्टा इसके ऊपर पहना जाए, बट गणपति जी का मौका है तो रेड थोड़ा सा अच्छा टच देगा ताकि मैं भी उनके साथ मैच करूं। तो आइए मैं आपको अब मिलती हूँ फटाक से तैयार होकर। तो अब बारी है मेकअप ट्यूटोरियल की, कैसे बहुत जल्दी अपनी तरीके से तैयार हुआ जाए। मैं आपको बताऊंगी बहुत सिंपल स्टेप्स जिसमें आपको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है और आप बहुत प्रेजेंटेबल लग भी सकते हैं। तो आइए मेरे तरीके से मेरी पसंद से आज मेकअप मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले क्या होने वाला है? सबसे पहले मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ विटामिन सी। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो। तो उसको लगाने का तरीका है, लेट मी शो भाई मदिराक्षी दे रही हैं मेकअप की टिप्स कि कैसे मेकअप अप्लाई करें ताकि आप सिंपल येट सुंदर दिखें। ड्रेस से लेकर गहनों और मेकअप तक जान लीजिए मदिराक्षी की ब्यूटी टिप्स और साथ ही साथ त्योहार की सजधज भी। इस तरह से आप अपने चेहरे पर ऐसे हर जगह पर ऐसे स्प्रेड कीजिए और फिर अच्छे से इसे स्प्रेड कर लीजिए। आपके चेहरे पे जब भी आप विटामिन सी लगाते हैं, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये आपके स्किन को ग्लो करता है और आपको एक नेचुरल फ्रेशनेस देता है स्किन को, और ये बहुत ज़रूरी होता है सभी के लिए, सभी एज ग्रुप के लिए। मेरा विटामिन सी आई एम रेडी विद माई विटामिन सी सीरम। ये है मेरा प्राइमर। इसको भी इसी तरह से, जिस तरह से हमने सीरम लगाया है, इसको भी इसी तरह हम अपने चेहरे पर स्प्रेड करेंगे। इसके ऊपर आप बेस लगा सकते हैं, जो हम मोस्टली फाउंडेशन लगाते हैं या फिर आप कॉम्पैक्ट लगाते हो। मैं मोस्टली ये नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ प्राइमर लगाकर अपने आप को फ्री छोड़ देती हूँ। मैं मोस्टली प्राइमर लगाने के बाद अपने स्किन को ब्रीथ करने देती हूँ। उसके ऊपर मैं फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट नहीं लगाती हूँ, बट देन देयर आर पीपल जो यूज़ करते हैं, तो आप वो अप्लाई कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट, क्योंकि आपको जल्दी तैयार होना है और बहुत सिंपल रहना है, नेचुरल भी दिखना है, तो आप फाउंडेशन अवॉइड कीजिए, सिर्फ प्राइमर लगा लीजिए और उसके बाद सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए। तो आई एम अप्लाइंग, रेडी विद माई सनस्क्रीन ऑल्सो। मैंने सनस्क्रीन अच्छे से लगा लिया है। अब मैं अपनी आँखों को इन्हेंस करूँगी। अब मैं अपनी आँखों पे आई शेडो लगाऊँगी। सो बिकॉज मुझे बहुत नेचुरल जाना है, सो आई एम यूजिंग दिस नेचुरल ब्राउन कलर। आई एम यूजिंग अ काजल, मस्कारा। इससे आपकी आँखों को प्रॉपर, आप अपनी आँखों को एनहेंस कर सकते हो। आपके अगर डार्क सर्कल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप थोड़ा फाउंडेशन लगा के ऐसे टैप कर सकते हो सिर्फ उतने एरिया में।
अगर डार्क सर्कल ज़्यादा हैं तो, या फिर अगर आपकी स्किन में कुछ पिगमेंटेशंस हैं तो भी आप फाउंडेशन लगाकर डैप करके उसके ऊपर कॉम्पैक्ट लगा सकते हो। फॉर्चुनेटली मेरी स्किन में ज़्यादा नहीं है तो मैं इसलिए अवॉइड करती हूँ। आप अपने चेहरे को अगर पिंकी पिंकी रखना चाहते हो थोड़ा सा, तो जो बचपन में हम हमेशा जिसके सपने देखा करते थे कि बड़े होके हम भी ऐसे 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 करेंगे, तो ये वो वाला जो पार्ट है ये मेरा फेवरेट पार्ट है। तो इसको आप ऐसे ऐसे ये करते हो ना, मुझे बचपन की बहुत याद आती है। सो बस आप इस तरह से अपने गालों को रूज लगाइए और ये जस्ट रेडी। मेरी लिपस्टिक बाकी है एंड देन आई एम रेडी। तो ये इससे मुझे बचपन की याद दिला दी है। कौन सी लगाई जाए लिपस्टिक? हाँ, इसमें आप थोड़ा टाइम ले सकते हो क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है लिपस्टिक लगाना। इससे आपका व्यक्तित्व भी पता चलता है कि उस समय आपका मूड क्या है। सो आई एम थिंकिंग कि मैं क्या लगाऊं, नेचुरल कलर और मे बी शेड ऑफ पिंक, मे बी शेड ऑफ ब्राउन, मजेंडा, मरून, क्या लगाया जाए? चलिए ट्राई करती हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो, बचपन में सबने खेला है ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बई बो, वही करना पड़ेगा मुझे। 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। ओके, सो दिस आई एम यूजिंग टुडे। ये मैं अप्लाई कर रही हूँ। लिपस्टिक लगाने के बाद पता चलता है कि आप पूरे के पूरे रेडी लिपस्टिक लगाने के बाद पता चलता है आप रेडी हो, और आप मुझे देख सकते हो मैं बिल्कुल रेडी हूँ। बस अब बाकी रह गई है ज्वेलरी। तो आइए मेरे साथ देखते हैं कि ज्वेलरी में मैं क्या पहनने वाली हूँ। वैसे तो गला इसका पैक है तो मैं सोचूं सिर्फ इयररिंग्स डाल लेती हूँ, और इयररिंग्स के ऑप्शंस मैं आपको बताती हूँ। आप भी मुझे थोड़ा सा हेल्प कीजिए कि मैं क्या पहन सकती हूँ। सो लेट मी सी सम झुमकाज में भी ये पहनना चाहिए। ओके, लेट मी सी सम अदर ऑप्शन। ये फेस्टिवल भी काफ़ी अच्छा है, और थोड़ा तो ब्राइट आप जा ही सकते हो ज्वेलरी में। जैसे मैं अपने लिपस्टिक में ब्राइट गई हूँ वैसे मैं ज्वेलरी में भी ब्राइट जा सकती हूँ। मे बी आई कैन ट्राई अदर झुमका। ये कैसा लगेगा? ये नहीं। ओके, लेट मी सी। ये नहीं, ये भी नहीं। मुझे लगता है मुझे ये पहनना चाहिए। ट्राई कर सकते हैं, लेट मी ट्राई। वैसे अच्छा लग रहा है। ये मैंने अभी तक पहना नहीं है तो मैं सोच रही हूँ आज यही पहन लेते हैं। वेरी डिफरेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। बाय द वे ये मुझे मेरे स्टाइलिस्ट किशन ने गिफ्ट दिया था और दिवाली इसका पूरा सेट दिया हुआ है। सो पूरा सेट तो नहीं पहन सकती मैं भी। भाई त्योहार का श्रृंगार तो हो गया, अब बारी है गणपति बप्पा के लिए प्रसाद बनाने की।
जो मदिराक्षी अपने हाथों से बनाती है। और आज का स्पेशल प्रसाद है हलवा। तो चलिए सीधा चलते हैं मदिराक्षी के किचन में और जानते हैं उनकी हलवे की रेसिपी। तो मैं हो गई हूँ तैयार, घर हो गया है रेडी, डेकोरेशन हो गया है और गणपति बप्पा के आने की आधी से ज़्यादा तैयारियाँ हो चुकी है। तो अब बारी है प्रसाद की। क्या बनाया जाए? मोदक अगर मैं बनाऊंगी तो मोदक तो सभी बना रहे हैं, गणपति बप्पा कितना खा रहे हैं। तो आज मैं बनाती हूँ क्योंकि बहुत 10 दिन हैं, तो आज हम शुरुआत करते हैं हलवे से। तो आज मैं बनाती हूँ हलवा, फिर नेक्स्ट 10 डेज़ का जो मेन्यू है उनका, उसमें हम मोदक डालेंगे। मैं बना रही हूँ अब हलवा, आटे का हलवा। तो मैं बना रही हूँ आटे का हलवा और इसमें सबसे पहले मैंने घी डाला हुआ है। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी अपने ड्राई फ्रूट्स ताकि ये पक जाएं। ये पकने लगेंगे। इसमें मैं 1 कटोरी आटा डाल रही हूँ। मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि जब भी आप आटे का हलवा बनाते हो उसमें 1 चम्मच सूजी भी डाल दो ताकि आपके जो हलवा है वो खिला खिला बने। तो इसमें 1 चम्मच मैंने सूजी डाला है। ये जो हमारी मम्मी है, ये उनकी रेसिपीज़ होती हैं। एक तो घी में बोलते हैं प्यार बहुत होता है और दूसरा स्वाद बहुत आता है। तो या घी डालने में कंजूसी ना करें, खाइए अच्छे से, वंस इन अ वाइल चलता है। ये खुशबू ऑलरेडी बहुत अच्छी आ रही है। इसमें हम दूध भी डाल सकते हैं और मैं पानी वाले प्रेफर करती हूँ। तो मैं पानी गर्म होने के लिए रख रही हूँ। इसमें मैं गर्म पानी डालूँगी। सेम टेम्परेचर पर पानी होना ज़रूरी है, ऐसा मेरी मम्मी बोलती है, ताकि उसका टेस्ट जो है वो बरकरार रहे। हलवा मेरा बनके रेडी है। ये मेरा भोग है मेरे गणपति बप्पा के लिए आज का। तो लेट्स सी अभी बप्पा को कितना पसंद आता है। हम श्योर को बहुत पसंद आएगा क्योंकि बहुत दिल से बनाया है। तो चलिए मैं लगाती हूँ भोग और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और गुड न्यूज़ ये है कि मेरे घर आ रहे हैं बप्पा और उनकी तैयारियों में मैं जुट चुकी हूँ और आप देख सकते हैं ये तैयारियाँ विद सास बहू और बेटियाँ। तो भाई गणपति बप्पा के घर में आते ही घर का माहौल खुशहाल और पॉजिटिव हो जाता है और चारों ओर खुशियाँ फैल जाती हैं। तो उम्मीद है आप सभी ने भी मदिराक्षी से ली होंगी कुछ खास टिप्स। मुंबई से श्रुति बरजातिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।